हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल डॉली ब्लॉग में। सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली आने वाली है। उससे पहले धनतेरस आएगी। सभी को धनतेरस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लक्ष्मी मैया सब पे धन की कृपा बरसाए, क्योंकि आज के टाइम में पैसे के अलावा लिटरली कुछ नहीं है। बहुत ज़रूरी है पैसा। और सभी के लिए बस मैं यही कहूँगी कि माता रानी सब पे अपनी कृपा बरसाए रखें। दिवाली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी भाई बहनों को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया भी सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। आज की जो वीडियो बना रही हूँ मैं, बहुत छोटी सी रहने वाली है, लेकिन वो वीडियो जो है बहुत यूजफुल होगी पेरेंट्स के लिए। पेरेंटिंग वीडियो है। सभी मम्मियाँ ध्यान से सुन लें। और क्योंकि मुझे जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं अपने बच्चों को लेके, मैं वो शेयर कर रही हूँ। सबको पता है कि मेरे जैसे दो बच्चे हैं, एक 5.5 साल का है, एक 3.5 साल का है। तो जो छोटा वाला बेटा है उसके साथ में कुछ इश्यूज रहे हैं। वो मैं सॉल्व करने के वो उसको मैंने सॉल्व करते करते बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। लोगों से भी बहुत सीखी हैं, अपने बड़ों से भी बहुत चीज़ें मैंने सुन के उसे एक्सपेरिमेंट किया है, उसके ऊपर उस पर भी बहुत फ़र्क पड़ा है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। पहली चीज़, हमेशा क्या होता है, अगर हमारे घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, सब में अलग अलग अंतर होता है, सब में चेंजेस अलग अलग होते हैं। कोई बच्चा बहुत जल्दी कैच कर लेता है, कोई बच्चा देर से कैच करता है चीज़ों को। जो बड़ा वाला बेटा था वो लगभग 2 सवा 2 साल का था, काफ़ी चीज़ें बोलने लग गया था, काफ़ी चीज़ें समझने लग गया था। और काफ़ी हद तक वो चीज़ों को बहुत जल्दी कैच कर लेता था। लेकिन छोटे वाले बेटे के साथ में वो चीज़ें बिल्कुल नेगेटिव थी, मतलब बिल्कुल अपोजिट थी। नेगेटिव नहीं, बिल्कुल अपोजिट थी। उसके साथ में प्रॉब्लम क्या रही, मैंने जो फेस करी, शांत बैठना। आज का टाइम सबको पता है ना, हम चाहते हैं कि बच्चा शांत बैठा रहे आराम से, लेकिन हम सिर्फ तब चाहते हैं जब हम काम कर रहे हैं। अदरवाइज हर माँ को एक टेंशन होती है कि हर बच्चा शैतानी कर रहा है, ये आराम से बैठा रहता है, इतना शांत क्यों है, इतना निश्चिंत क्यों है, इतना संतुष्ट क्यों है। बहुत ज़्यादा संतुष्ट बच्चा था। जब ये हॉस्पिटल में हुआ था, बीमार भी रहा था, तो डॉक्टर्स ने कहा था आपका बच्चा बहुत संतुष्ट रहेगा, आप परेशान मत हो। क्योंकि बहुत सी बीमारी उसको, दिक्कत उसको रही थी। जैसे दूध वगैरह की डिमांड नहीं करता था, तो मैं डॉक्टर से बोलती थी तो वो ये कहते थे कि ये संतुष्ट है, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन बीइंग अ मदर, और हर माँ को अपने बच्चे को लेके टेंशन होती है। छोटी छोटी चीज़ों को लेके भी बहुत ज़्यादा टेंशन बनी रहती है। तो मुझे भी आज तक उसकी टेंशन बनी रहती है, क्योंकि वो तेज तर्रार नहीं है। पहली प्रॉब्लम जो मेरे सामने, उसके ना बोलने की। 3.5 साल का हो गया, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, वो सिर्फ 2 शब्द मम्मी पापा दादा नाना नानी ये सब बोलता था। उसके बाद में चीज़ों की डिमांड ना करना। डिमांड इन द सेंस जिद नहीं, जो नेसेसरी चीज़ें हैं उसकी डिमांड ना करना। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जैसे मैंने डाइपर भी उसके 2 साल का था वो छोड़ दिए थे, उसमें भी दिक्कत नहीं आई। तो मुझे जो दिक्कत मेन लगी है उसकी, और अब तक रही है, वो है बोलने की। उसके लिए मैंने क्या किया, 2-3 चीज़ें, अपने यूज़ की चीज़ें तो वो बोल देता है, लेकिन अगर उसको एक लाइन बोलनी है, जैसा वो नर्सरी क्लास में जाता है और मुझे उससे कुछ पूछना है कि स्कूल में क्या हुआ, तो वो अपनी भाषा में ही बोलेगा, और उसमें मुझे 1% भी समझ में नहीं आता। अब हालांकि बहुत चेंजेस उसमें आए हैं। उसके लिए मैंने क्या किया, पहला कि अगर वो जैसे नहीं बोल रहा, हमें उसके इशारों को सुनना ही नहीं है बच्चे के। बच्चा क्या करेगा, इशारा करके बात करेगा। छोटा है तो ठीक है, 1.5 साल का, 2 साल का, 2.25 साल का, ठीक है। लेकिन जहां जहां बच्चा बड़ा होता रहता है, तो हमें उसके इशारों को नहीं सुनना, उससे बुलवाने की ही कोशिश करनी है। तो मैं यही करती थी, उससे बुलवाने की कोशिश करती थी कि बोल क्या बोलना है, बोल क्या बोलना है। ठीक है, जब तक वो नहीं बोलता था, मैं हालांकि उसे कहती थी कि ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। डेली अगर उसे पानी चाहिए या कुछ चीज़ चाहिए, तो मैं उसको नाम लेके बुलवाती थी, और धीरे धीरे उसने वो चीज़ें करनी चालू कर दी। हालांकि पहले मैंने डॉक्टर को भी दिखाया। दूसरा, किसी ने बोला कोए का पानी पिलाओ, मैंने वो भी किया, नहीं फर्क पड़ा मुझे। जो, या इसे कई लोग अंधविश्वास भी कहेंगे, पर मेरे को फर्क पड़ा, तो मैं इस चीज़ के लिए
इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ लोगों को, क्योंकि मुझे तो फर्क पड़ा। किसी ने बोला गुड़गांव में शीतला माता है, वहां पे आप इसको जीप चढ़वाओ या इसको बोल दो, आप अभी नहीं जा सकते। तो मैंने वो करा और वाकई में ही उसके रिजल्ट मुझे मिले, पॉजिटिव रिजल्ट मुझे मिले। काफी एक्टिव हो गया है वो, बोलने को लेके काफी ज्यादा एक्टिव रहता है वो, बोल लेता है काफी सारी चीजें, और अब मुझे बहुत सारी चीजें वो बता भी देता है। उसका मैं अगर एकदम से उम्मीद करूं कि हाँ नहीं वो सब कुछ बोलने लग जाए तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी मेरी। पहले से बहुत बेटर वो हो चुका है उस चीज़ को लेके। दूसरा, रिपीट का मैंने आपको बता ही दिया कि रिपीट करते रहना है हर चीज़ को। पहले मैं उससे पूछती थी आपका नाम क्या है, तो वो उसको ही रिपीट करता था आपका नाम क्या है, पर अब मैं उससे पूछती हूँ आपका नाम क्या है, तो वो अपना नाम वेदांश ही बताता है। ठीक है, तो वो क्या, मैं उसको रोज बुलवाती थी, जब जब मुझे टाइम मिलता था मैं तब उसको बुलवाती थी और वो चीज़ बोलता था, क्योंकि डॉक्टर ने तो कह दिया ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, बोलेगा। लेकिन मुझे वो सब्र नहीं रहा, क्योंकि एक उम्र के हिसाब से मैं चाहती थी वो ये चीज़ें बोलनी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। दूसरा, किसी ने मुझसे बोला, हाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा अनोखी रही कि किसी ने मुझसे बोला कि भाई चोंच लगवा दो कोए की या उसकी कबूतर की, आप चोंच से चोंच बच्चे की लगवा दो। मैंने वो भी किया, उसका भी फर्क पड़ा, पर शायद मेरे केस में नहीं रहा, लेकिन हो सकता है किसी और के केस में हो, तो वो भी फर्क रहा। सबसे ज्यादा जो फर्क मुझे लगा वो सिर्फ बोलकर, मैं उससे बार बार बोलती थी, वो उसे बार बार रिपीट करता था। ठीक है, आप बच्चे के साथ डेली अगर एक चीज रेगुलर करेंगे उसका फर्क उस पर जरूर पड़ेगा। दूसरी चीज, पढ़ाई के लिए मैंने क्या करने की कोशिश करी, हालांकि वो तेज नहीं है पढ़ाई में, पर फिर भी हाँ अब वो धीरे धीरे कैच कर रहा है। दूसरा, पढ़ाई के लिए आपको क्या करना है, मैंने बड़े वाले बेटे के साथ भी यही चीज करी थी। अलमीरा पे या कहीं भी, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं अलमीरा पे, इस तरीके से मैंने चार्ट लगा रखे हैं, इसलिए जगह जगह जहाँ जगह मिलती थी मुझे, मैं अच्छे से उसे चार्ट लगा के अपने हाथ से 1 2 3 लिख के, या अनार आम, ये सब चीज़ें लिख के उसे पेस्ट कर देना, और बच्चा जैसे खेल रहा है खेलते खेलते ये क्या है उस पर पॉइंट आउट करना, ये सब चीज़ें मैं करती थी। इससे उसने भी धीरे धीरे 10 दिन में 15 दिन में एक चीज़ तो उसे समझ में आएगी, है ना। बहुत से बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, और बहुत बच्चे होते हैं बहुत समय लगता है उन्हें कैच करने में। तो उन बच्चों के लिए मुझे ये चीज़ें बहुत सही लगी कि 10 दिन में 15 दिन में एक चीज़ तो एटलीस्ट उन्हें समझ में आएगी। प्लस पॉइंट ये रहा। दूसरा, सर्दी जुकाम जब होता है तो मैंने घरेलू चीज़ें क्या यूज़ करी हैं। एक तो सबको पता है शहद और अदरक खांसी के लिए बहुत यूज़फुल रही हैं वो चीज़ें, बहुत यूज़फुल। दूसरी, मुझे किसी ने बताया था कि पान के पत्ते को जो वो उसकी चिकनी सतह होती है उसके अपोजिट साइड, वहां पे आप तेल लगा करके और सरसों का तेल लगा करके तवे पे हल्का सा आप सेक लें। जब वो सेक लें, सेकने के बाद में जब वो हल्का ठंडा सा हो जाए तो बच्चे के चेस्ट पे दोनों तरफ आप रख दें उसे सोते टाइम, और कपड़े पहना के उसे सुला दें। वाकई में मैंने ऐसा 4-5 दिन लगातार किया, बच्चे के कफ बहुत ज्यादा था और उसको बहुत रिलीफ मिलता है। आप ये चीज करके देखें, वाकई में बहुत रिलीफ मिलता है, और इससे नुकसान कुछ होना नहीं है, कुछ भी लॉस नहीं होना। अगर बच्चे को नहीं फर्क पड़ेगा तो कोई लॉस भी नहीं होगा, लेकिन मेरे बच्चे को तो फर्क पड़ा है, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रही हूँ। तो यही छोटी छोटी चीजें थी जो मैं आपको कोशिश करूंगी बीच बीच में बताया करूंगी कि मेरे एक्सपीरियंस क्या रहे हैं, और उससे क्या होता है कि हो सकता है दूसरों को हेल्प मिले, मे बी अच्छा लगे और उन्हें भी हेल्प मिले इधर उधर भागने, क्योंकि मैं डॉक्टर के बहुत ही कम लेके भगती हूँ उन्हें, पहले खुद से कोशिश करती हूँ। तो आप भी यही कोशिश करा करें और बच्चों को ध्यान रखें, उन्हें स्वस्थ बनाएं और एंजॉय करें। जय माता दी।